हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और जब पहली बार हमें कहीं से फीस मिलती है, तो वो जो फीलिंग होती है ना, उसको वही समझ सकता है जो इस फील्ड में है। मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे आपका अपना बिज़नेस हो, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है या अगर आप जॉब में भी हैं, तो जब पहली सैलरी मिलती है, मतलब लाइफ की पहली सैलरी, वो मतलब मेमोरेबल होती है। आपको भी अपनी पहली सैलरी याद होगी, पहला जो क्लाइंट बना था, उससे जो पैसा मिलता है, वो भी आपको याद होगा। पहला क्लाइंट कब बना था, कैसे बना था, ये भी आपको याद होगा, बिकॉज़ वो स्पेशल होता है। आज मैं बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो पहला क्लाइंट कैसे बना और पहले 1 लाख रुपए कमाने में, देखिए कुछ ना कुछ माइलस्टोन सबके दिमाग में होते हैं। किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 10 लाख। लेकिन अगर बेसिक लेके चले तो 1 लाख सबके दिमाग में होता है कि 1 लाख हमारे अकाउंट में कब आ जाएँगे। तो वो मुझे अपने पहले 1 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लग गया, पहला क्लाइंट बनाने में कितना टाइम लग गया और मेरी पहली फीस कितनी थी। अगर मैं आपको अपनी पहली फीस बताऊँगा तो आप लोग चौंक जाओगे। देखिए, मैंने जो प्रैक्टिस स्टार्ट करी, वो स्टार्ट करी थी लखनऊ से और लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर के आसपास एक एरिया पड़ता है बीकेटी करके। तो मेरा जो पहला क्लाइंट बना था ना, वो वहीं का बना था। 30 किलोमीटर था यहाँ से, ठीक है? वो कॉम्पोज़िशन स्कीम, जीएसटी में कॉम्पोज़िशन स्कीम का वो मेरा पहला क्लाइंट था, इसलिए मुझे याद है। और वो स्पेशल भी इसलिए था, वो किसी के मतलब देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, भाई अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, ठीक? अच्छा, उस समय इतना ऑनलाइन का भी नहीं था, क्योंकि जियो आया नहीं था, तो इंटरनेट सबसे लास्ट ऑप्शन होता था। कुछ भी आप शुरू करने जाओ ना, तो इंटरनेट दिमाग में रहता ही नहीं था। आज के टाइम में क्या है, आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो, सबसे पहला ऑप्शन आता है कि इंटरनेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय इंटरनेट लास्ट ऑप्शन होता था, यूज़र बहुत कम थे, तो हम लोग भी ऑफ़लाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे, ठीक है? आज तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया के क्लाइंट डील कर लेते हैं, इवन इंडिया के बाहर के भी क्लाइंट डील कर लेते हैं। बट उस समय इंटरनेट ऐसा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, था इंटरनेट बट बड़ा महँगे पैक आते थे, ठीक है? तो इंटरनेट ठीक है, हमारे ऑफ़िस में था, वाई-फाई था, सब कुछ था, बट जो ऑडियंस है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो उतने ज़्यादा इंटरनेट पे नहीं सर्च करते थे। उस समय क्या होता था, जो जो नोन पर्सन होते थे ना, उन्हीं को काम मिलता था। तो होता क्या था भाई, प्रैक्टिस स्टार्ट करी, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ठीक है, इन सबको बताया कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो किसी के थ्रू एक क्लाइंट मिला, तो ये था कि भाई बात करी कि भाई फलाँ ने आपने नंबर दिया है, अनदर पर्सन ने, आपको क्या काम है? तो उन्होंने काम नहीं बताया, उन्होंने कहा पहले आप आके मिल लीजिए, ठीक है? उनकी एक शॉप थी, है ना? आई थिंक गारमेंट्स की शॉप थी, कपड़ों की। तो ठीक है, अब भाई पहला क्लाइंट खुद मिलने के लिए बुला रहा है, मैंने कहा ठीक है, कहाँ पर है आपका? कहने लगा बीकेटी, मैंने कहा अच्छा 30 किलोमीटर। और उस समय मेरे पास एक स्कूटी हुआ करती थी, एक स्कूटी थी मेरे पास, बात है आज से करीब 10 साल हो गए होंगे, हाँ, 10 साल आराम से हो गए होंगे। तो स्कूटी थी मेरे, मुझे याद है, और 30 किलोमीटर था और यही मई-जून का महीना चल रहा था। मैंने कहा यार जाना तो है, पहला क्लाइंट, पहली बार शाम कोई अप्रोच कर रहा है कि भाई काम करवाना है। तो भाई गए वहाँ पर, उसने सिर्फ़ ना इंक्वायरी करने के लिए बुलाया था कि अब न नया-नया मतलब जीएसटी आने वाला था, मतलब जीएसटी उस समय आ चुका था। तो ये तो 17 के आस-पास की बात है, मतलब उस समय क्या हो रहा था, माइग्रेशन भी चल रहा था और नए रजिस्ट्रेशन भी हो रहे थे जीएसटी के। जीएसटी तो 1 जुलाई से है ना, 17 से, बट पहले तो रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका था, जो पुराने थे। तो वो आई थिंक पहले वैट में था, तो वो मुझसे पूछने के लिए उसने बुलाया कि ये बताइए कि अगर जीएसटी में आते हैं तो क्या करना होगा? वैट में भी समाधान स्कीम थी, यहाँ पर कॉम्पोजिशन है, तो मैंने उसको पूरा समझाया। तो उसने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ, मतलब मैं 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना। उसने कहा ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। चलो ठीक है भाई, बताइएगा। थोड़ा वेट किया, 1 दिन गुज़रा, 2 दिन, 1 हफ्ता बीता, कॉल नहीं आया। मुझे लगा कि चलो, होता नहीं है कि कोई नया पर्सन पहुँचता है तो एक कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है कि अरे यार इसको क्या ही आता होगा, और उसमें मैं मतलब सीए बन चुका था, बट एक नई-नई प्रैक्टिस अभी स्टार्ट कर रहा था। तो ये होता कि चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने दोबारा, मैंने खुद ही कॉल किया कि भाई आपका ऐसे-ऐसे बात हुई थी। उन्होंने कहा हाँ, मुझे याद है, आप एक काम करो, वो करवाना है, आप आ जाओ, बता दो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैंने बताया उनको। मैं फिर गया 30 किलोमीटर। तो उनका रेंटेड प्लेस था, तो रेंट एग्रीमेंट बनना था, ठीक है? तो फिर उन्होंने सब कुछ हुआ। फीस मैंने कोट करी, पता है कितनी? 1500, 1500।
और उस पर्सन ने 1500, ऑब्वियस सी बात है, ये बात चीज़ें तो आज भी आप लोग फेस करते होंगे, फीस सब कम करवाते हैं कि यार इतना तो बहुत है, इतना ले लीजिए। उसने कहा सर नहीं मैं 1000 दे पाऊँगा। अब पहला क्लाइंट बन रहा था, एक एक्साइटमेंट भी है, तो कहा ठीक है भाई। मैंने कहा ठीक है 1000 ठीक है। फिर मैं वापस आया, यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बना ₹100 स्टैम्प पेपर पर, और मतलब लॉयर को सब मिला के मैंने पे करा करीब ₹400। तो अब आप ये देखो, एक बार गया, आया 60 किलोमीटर, फिर गया, फिर आया 60 किलोमीटर, कितना हो गया 60-60 किलोमीटर ये। फिर मैंने रेंट एग्रीमेंट में ₹400 दे दिया लॉयर को, और फिर जब जीएसटी फिर साइन करवाने भी गया मैं, एक बार साइन करवाने में गया मैं। फिर मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊँगा, जीएसटी आ जाएगा तो मैं इनको सर्टिफ़िकेट जो है इनको व्हाट्सएप पर भेज दूँगा, तो अब मैं नहीं जा रहा हूँ, एक बार जीएसटी अगर आ गया तो। अब जीएसटी भी आ गया। अब 3 बार मैं जा चुका था, 60, 60, 120। अब मान के चलो एक बार जाने में ना अ, ती मतलब 30 से 60 किलोमीटर, तो एक बार जाने में आराम से पेट्रोल लग जाता था 70-80 का। तो मैं 3 बार जा चुका था, करीब 250 के आसपास पेट्रोल लग चुका था। ₹400 मैंने लॉयर को दे दिया था रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए। कितना लग चुका था मेरा? 650 तो मैं इन मतलब मैं दे चुका था, और मिलना कितना था? सिर्फ़ 1000। मेरा प्रॉफ़िट हो रहा था 3 साढ़े ₹300। मैंने कहा भैया अब जब एक बार अप्रूवल आ जाए जीएसटी का, तो मैं देने नहीं जा रहा हूँ, कि कुछ तो बचे भैया, ठीक है पहला क्लाइंट है, कुछ तो बचे। तो जैसे ही जीएसटी आ गया, मैंने कहा सर वो आ गया, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। कह रहा सर मैं प्रिंट आउट कहाँ से निकालूँगा, ये कैसे करूँगा? आप एक काम करिए, आप आ जाइए, मुझे ये भी बात ब जानना है कि अब कैसे बिलिंग होगी, क्या करना है, सब बताइए सर, एक बार आ जाइए। फ़ोन काट दिया। मैंने कहा भैया चल, ₹60-70 और खर्चा करते, जाते, गए, फिर मैं उनको देने भी गया। एक जीएसटी का पहला जीएसटी ₹1000 दिया बंदे ने, मैं 4 बार गया, तो उसमें मुझसे आई थिंक मेरी जो पहली फीस थी ना नेट जो मुझे बचा, वो करीब 2 ढाई सौ रुपए थी। बस ये थी मेरी पहली फीस। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो ये पहली फीस थी जो मुझे, मतलब मैंने ऐसा क्लाइंट जो खुद के दम पर बनाया, तो ये पहली फीस थी। क्यों? 300-400 तो चले गए थे भैया रेंट एग्रीमेंट में, और बाकी आने-जाने का था, और टाइम अलग आने-जाने में। तो ये मेरी पहली फीस थी 2 ढाई सौ रुपए की। आपके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी पहली फीस कितनी थी? या आपकी पहली सैलरी कितनी थी? या जब भी आपने कोई काम किया हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, जब आपको पहली बार पैसा आया, तो कितना आया था और वो फीलिंग कैसी थी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो ये थी मेरी पहली फीस 2 ढाई सौ रुपए की। अब अगला कि मुझे पहले 1 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लग गया? तो मिनिमम मैं आपको बताऊँ, इतना तो नहीं पूरी तरीके से याद है, बट मिनिमम मुझे 3 साल का समय लग गया होगा। मतलब पहले 1 लाख रुपए कमाने में मुझे कम से कम ढाई से 3 साल आराम से लग गया होगा। मैं प्रैक्टिस सीए बनने के पहले से कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैं सब एक साथ मिला लूँ, तो करीब ढाई से 3 साल मुझे लग गया होगा अपने पहले एक, मतलब जब मेरे बैंक का बैलेंस 1 लाख रुपए टच कर गया, पैसे आ रहे थे, जा रहे थे। भाई ऑफ़िस अगर आप ओपन कर रहे हो तो उसके कुछ खर्चे भी होते हैं, तो वो भी तो पेड आउट करने होते हैं। तो वो सब मिला के जब पहली बार मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस हुआ, तो आई थिंक ढाई से 3 साल का टाइम लग गया आराम से। बट हाँ, यही वो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि इनिशियली आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस अपने आप में बहुत टफ है, और अगर मैं बोलूँ तो उस समय के कंपैरिज़न में आज प्रैक्टिस करना थोड़ा-सा ईज़ी हो गया है। थोड़ा-सा ईज़ी इसलिए हो गया है क्योंकि अब एक तो बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं। कोविड के बाद से बिज़नेसेस के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो भी काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। नए-नए रजिस्ट्रेशन आ गए हैं, नए-नए कंप्लायंस आ गए हैं, और इंटरनेट अब हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। तो हो सकता है आप लोगों को और कम टाइम लगे, बट टाइम लगता है। आपको स्टार्टिंग में पेशेंस रखना पड़ेगा, तब पैसे आते हैं। एक बार वो चक्का चल गया, फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो वो जो इनिशियल का फेज़ होता है ना, 2 साल, ढाई साल, उसमें आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपने जॉब नहीं करी, आपने प्रैक्टिस, अपना काम स्टार्ट किया, ये आपकी अपनी आपका अपना डिसीज़न था। तो अब आप उस डिसीज़न के पीछे नहीं हट सकते हो। एक बार आपने डिसीज़न ले लिया, अब आपको उसको सच और सही साबित करके दिखाना है, बिकॉज़ किसी और ने नहीं कहा था प्रैक्टिस करने के लिए, आपने खुद चूज़ किया था, तो अब आपको ही स्ट्रगल करना है। बट हाँ, एक बार वो चक्का चल जाता है, तो हो जाता है। उस समय ढाई से 3 साल लग गए 1 लाख रुपए कमाने में, और अब कुछ दिन लगते हैं, कुछ दिन में हो जाता है।
ठीक है? तो ये भी दिन आता है। तो लाइफ में हर तरह के एक फ़ेज़ होते हैं, जब आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, ठीक है? आपको ना अपना जो पेशेंस है वो लूज़ नहीं करना है और लगे रहना है। आपको ये देखना है कि भाई कहाँ गलती हो रही है और रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो मुझे तो भाई इतना टाइम लग गया था अपना पहला 1 लाख रुपए बैलेंस देखने के लिए। आप लोगों में से कोई भी चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अपना पहला 1 लाख रुपए बैंक में बैलेंस जब आपने देखा फर्स्ट टाइम, कितना टाइम लगा और इसको पहुँचने में आपने क्या-क्या स्ट्रगल फेस करी? बहुत आसानी से हो गया या काफ़ी टाइम लगा? तो अपना भी जो एक्सपीरियंस है मुझे शेयर करिए। मैंने अपना आपके साथ शेयर कर दिया। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और हाँ, अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फाइनेंस से रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी इससे रिलेटेड देखना चाहते हैं, बिल्कुल सही चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।